ये तुम लोग का बहुपद का पाठ 27 है, 9th का प्रश्नावली 2.4। क्वेश्चन 1 में है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो पीछे में जो थ्योरी बतलाए हैं उसके अनुसार याद करो। जैसे पहला है, पहला का पहला x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये एक बहुपद दिया हुआ है। दूसरा बहुपद है x+1। तो निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो मान लो ये इस बहुपद का नाम रखते हैं px, ठीक है। px बराबर हो गया x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है, तो 4 क्वेश्चन है। तो x+1 भी तो एक बहुपद है, तो इसका दूसरा नाम रख दो। पुनः माना कि mx रख दो। x वेरिएबल वाला बहुपद mx जो दिया हुआ है x+1। अगर ये बहुपद इसका गुणनखंड होगा तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार ये तो त्रिघातीय बहुपद है, इसके 3 शून्यक में से x+1 का एक शून्यक होगा। तो इस बहुपद का एक शून्यक इसके 3 शून्यक में से एक शून्यक होगा। अगर मान लो इसका एक शून्यक एक घात वाला है, तो एक घात वाला बहुपद का शून्यक अगर इसके एक शून्यक से मिल गया तब तो mx यानी x+1 px अर्थात इसका शून्यक होगा, मतलब गुणनखंड होगा। और नहीं दोनों का एक शून्यक मिलेगा तो गुणनखंड ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो पहले हम लोग इसका शून्यक निकाल ले। तो mx का शून्यक निकालने के लिए mx को शून्य करना होगा। mx बराबर 0। mx माने है x+1 को, x+1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -1 होगा ना। यानी इस बहुपद का शून्यक हुआ -1। अब अगर -1 का वैल्यू हम px में इसमें रखते हैं, ये शून्य हो गया, तो इसका मतलब इसका शून्यक और इसका शून्यक मिल गया। जब दोनों का शून्यक मिल जाएगा तो ये इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो px में इसका मान रखेंगे, क्योंकि px बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। x का मान -1 रखने पर x का पावर 3, तो -1 का पावर 3 x² x का मान -1² प्लस x -1 प्लस 1। -1 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, -1 ही होगा। -1 गुने -1 गुने -1 पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, प्लस ये हो गया -1 का होल स्क्वायर, तो -1 गुने -1। इसको यहाँ पर तोड़ देते हैं, प्लस माइनस -1 ये प्लस 1। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 एकन 1 1 एकन 1, -1 होगा। ये प्लस माइनस माइनस प्लस 1 एकन 1, यानी कोष्ठ में +1 होगा। फिर ये -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 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 1 -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कट गया, -1 प्लस 1 कट गया बराबर 0।
अर्थात पी एक्स का 3 शून्यक होगा, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक में से एक शून्यक -1 है, क्योंकि -1 रखने पर यह बहुपद शून्य हो जाता है। दूसरे बहुपद mx का शून्यक -1 है, तो इसका -1 है। अब -1 इसका इसीलिए है क्योंकि -1 रखने से ये शून्य हो जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ ये mx px का एक गुणनखंड है। समझ गया ना? यहाँ तर्क में लिखेंगे चूंकि mx एवं px का शून्यक -1 है, अर्थात समान है, इसलिए mx यानी x + 1 mx px अर्थात इसका एक गुणनखंड है। समझ गया इसको? दूसरा प्रॉब्लम है, दिया हुआ है x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x + 1, इसका x + 1 गुणनखंड है कि नहीं ये टेस्ट करना है। तो x + 1 को ही हम लोग पहले मान ले mx माने थे, तो माना कि mx बराबर x + 1। अब x + 1 का यानी mx का शून्यक निकालेंगे, तो mx का शून्यक निकालने के लिए mx को शून्य करना होगा। mx का मान हो गया x + 1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -1। पुनः दिया हुआ है x का पावर 4, इसको px मान लो इस बहुपद को, तो x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x + 1 mx का शून्यक और px का चतुर्थघात है। ये चतुर्थघात बहुपद में 4 शून्यक होगा, तो 4 में से एक शून्यक -1 होना चाहिए। अगर ये -1 इसका शून्यक होगा तो ऐसी स्थिति में x + 1 यानी mx px का गुणनखंड होगा, और -1 अगर इसका शून्यक नहीं होगा तो mx यानी x + 1 px का गुणनखंड नहीं होगा। तो हम लोग x का मान -1 दे करके टेस्ट करेंगे। तो -1 का पावर 4, -1 का पावर 3, -1 का पावर 2 प्लस -1 + 1, -1 को 4 बार गुना करेंगे तो +1 होगा ना, 3 बार में -1 होगा, 5 बार में -1 होगा, विषम संख्या में माइनस होगा, सम संख्या में प्लस होगा। तो यहाँ हम सीधे +1 यानी 1 लिख दे तो समझ जाएगा। -1 को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 1 1 गुने -1 प्लस माइनस माइनस 1 1 1 -1 होगा, तो ये हो गया प्लस -1, और 2 बार गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 1 1, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1, 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ठीक है ना।
ये कट गया, ये कट गया, शेष में बच गया 1। अगर शेष में 0 आता तो ऐसी स्थिति में mx px का गुणनखंड होता। क्योंकि शेष में मतलब काट करके 0 नहीं आता है, इसीलिए mx यानी x+1 px का शून्यक नहीं है, मतलब px का गुणनखंड नहीं है। तर्क समझ रहे हो ना? लिखेंगे चूंकि mx का शून्यक एवं px का शून्यक समान नहीं है, इसलिए mx यानी x+1 px यानी इसका गुणनखंड नहीं है, इसलिए mx px का गुणनखंड नहीं है। इसका थ्योरी पहले पढ़ा चुके हैं डिटेल में। तीसरा में भी इसको mx माने हैं, इसका शून्यक x बराबर -1 होगा। फिर हिसाब में है इसको px मान लो, तो px बराबर हो गया तुमको x का पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। तो x का मान -1 लेने पर अगर ये 0 हो गया तो mx इस px का एक गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पर -1 वैल्यू रख करके देखते हैं। -1 का पावर 4 प्लस 3 -1 का पावर 3 प्लस 3 -1 का पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। इसको हल करेंगे, -1 को 4 बार गुना करेंगे तो +1 होगा, इसमें दो मत नहीं है। प्लस छिप गया, प्लस 3 गुने -1 को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस यानी -1 ही होगा। प्लस 3 गुने -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1, ये हो गया 1। पोस्ट मान लो हटा ही दे तो प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 3 1 3 -1 प्लस 1, ये कट गया, प्लस 3 -3 कट गया, इसमें भी 1 बच गया, 0 नहीं आया। लिखेंगे चूंकि इतना इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात दोनों का शून्यक नहीं मिल रहा है, यानी mx एवं px का शून्यक समान नहीं है। इसलिए mx इस px का गुणनखंड नहीं है, इसलिए mx px का गुणनखंड नहीं है। समझ गया ना? जी जी जी। चौथा एवं लास्ट प्रॉब्लम है, इसको हम लोग px मान लेंगे। तो
पी एक्स बराबर एक्स का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स है प्लस रूट 2। तो एम एक्स में एक्स प्लस 1 का शून्यक माइनस 1 निकला है, तो माइनस 1 रखेंगे, इतना शून्य हुआ तब तो एम एक्स और पी एक्स का शून्यक मिल गया। ऐसी स्थिति में एम एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा। अगर शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। इसका मान बैठाएंगे, यहाँ कोष के बाहर एक्स है तो गुने -1। अब इसको हल करेंगे, -1 का होल क्यूब -1 होगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1, फिर ये माइनस, देखो गुना में है ना, तो -1 को दोनों से गुना करना होगा, तो माइनस प्लस -2 माइनस प्लस माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, तो -1 और -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस रूट 2, ये हो गया प्लस रूट 2, ये कट गया, रूट 2 कितना हुआ 2 रूट 2, शून्य नहीं ना आया, लिखेंगे क्योंकि इतना इज नॉट इक्वल टू शून्य, अतः एम एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। इसमें डायरेक्ट भाग दे करके भी तो लोग बना सकते हो, थोड़ा मतलब लंबा लगेगा। मान लो x प्लस 1 इसका गुणनखंड है, तो x प्लस 1 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल शून्य आना चाहिए। इस विधि से भी बना लेंगे, और गुणनफल प्रमेय कहते हैं इसको, इस विधि से भी बनाओ, जिस विधि से बनाओ। इस पार्ट में तुम लोगों का पहला क्वेश्चन समाप्त होता है, अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में होगा।